भगवान विष्णु की कृपा से 23वां अध्याय करूं वर्णन। आंवला तुलसी जान। पढ़ने और सुनने से कमल हो जाता है कल्याण। नारद जी बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रीति प्रदान करने वाली है। राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करता है तथा अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे कभी भी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का वन, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो तो भी यमराज उसकी ओर देख भी नहीं पाते हैं। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते अतः जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। फिर दूतों की तो क्या ही बात है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले के महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाले होते हैं। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गौदान का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में जाते हैं, आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भी यदि भोजन करा देता है या स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्रग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और जो भी मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसे 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है उसे श्री हरि विष्णु जी के क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले और तुलसी की महिमा का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। अतः धात्री यानी कि आंवला और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपनी वंश सहित भक्ति को पा लेता है। कार्तिक मास 24वां अध्याय। सुनो धैर्य धरकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत और महात्म्य के विषय में मुझे कहा। अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर करवीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान जी के मंदिर की ओर चल दिए। उसी समय एक पहर रात बीत चुकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है और उसका शरीर नग्न और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ
और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से कांपने लगे। उनका सारा शरीर वहीं जम गया। उन्होंने साहस करके पूजा के सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दत्त मिश्रित जल से उसको मारा। अतः उसका सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। अब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार इस दशा से मुक्ति प्राप्त होगी और उत्तम गति मिलेगी, इसके बारे में मुझे बताइए। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को प्राप्त हुई हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा आचार और व्यवहार कैसा था? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे और मैं उन्हीं की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, सदा अपने स्वामी को धोखा ही दिया। मुझे कलहा पसंद थी, कलेश करती रहती थी, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा ही दुखी रहा करता था और अंतत्वगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करेगी। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी कर्म शुभ नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ खाती थी और अपने स्वामी को कुछ भी नहीं दिया करती थी। इसने सदा ही अपने स्वामी से द्वेष किया है, तथा यह चमगादुड़ी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रहे। अतः यह विष्ठा भोजी सूकरी योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके इसी दोष से वह अपनी ही संतान का बाहर करने वाली बिल्ली बनेगी। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घकाल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करेगी। इसके बाद यह पापनी शेष तीनों योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए में शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के तट तक तो आई हूँ, लेकिन ज्यों ही संगम तट पर पहुंची तभी भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख प्यास का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। हे दुष्श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मैं किस प्रकार मुक्ति पा पाऊंगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत अत्यधिक दुखी हो गया। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, अब इसके आगे की कथा और उनके कथन का वर्णन आपको 25वें अध्याय में सुनने को मिलेगा। राधे कृष्णा, आपका दिन शुभ हो। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।